नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। सीएम चंपई ने आलमगीर आलम से सभी विभाग लिए वापस, अब बिना विभाग के रह गए मंत्री। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के विभागों को वापस लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को आवंटित कर दिया गया है। सीएम को पूर्व में आवंटित विभागों के अलावा ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग और सांसदीय कार्य विभाग का भी कामकाज सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ने यह संशोधन किया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। आप सबको बता दें कि आलमगीर आलम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्त में है और फिलहाल जेल में है। उनके जेल में रहने की वजह से इन विभागों का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। योजनाओं के आवंटन से लेकर स्वीकृति में परेशानी हो रही थी। आलमगीर आलम ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, इस वजह से ये परेशानी हो रही थी। विभाग वापस लेने के बाद आलमगीर आलम अब बिना विभाग के मंत्री रह गए हैं। विकास के लिए संकल्पित है सरकार, डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा। सूबे के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव एवं पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने शुक्रवार को लोहरदगा के कुडू प्रखंड के ग्राम ककरगढ़, लापुर, रानी टोंगरी और माहू गांव का दौरा कर ग्रामीणों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं को सुना। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम में ग्रामीणों के द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं से संबंधित आवेदन भी दिया। मौके पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार से किया जा रहा है। हमारी सरकार विकास के कार्य के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोगों को अनाज दे रही है, राशन कार्ड से जोड़कर लोगों को अनाज देने का काम कर रही है। गरीब लोगों को अंग वस्त्र जैसे कि धोती, लुंगी, साड़ी देने का भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आबू आवास के माध्यम से गरीब परिवार को छत देने का भी काम किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार रोटी, कपड़ा और मकान देने का काम कर रही है। इसके साथ ही मूलभूत समस्या गांव में पेयजल की समस्या, जिसके निदान के लिए हर पंचायत में 10-10 चापाकल का निर्माण किया जा रहा है। इन सभी के निर्माण से पेयजल की समस्या गांव के क्षेत्र में दूर होगी। इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी हर पंचायत में 5-5 चापाकल का निर्माण किया गया है। क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंत्री के साथ विधायक प्रतिनिधि निशित जायसवाल, जिला कांग्रेस महासचिव हाजी अब्दुल जबारुल, सचिव संदीप मिश्रा, विशाल डुंगडुंग, असलम अंसारी, संगीता उरांव, कमरुल इस्लाम, हातिम अंसारी, खुर्शीद अंसारी, दुलार भगत, मुनीम अंसारी, तलहा अंसारी, सिराजुल अंसारी, रमजान अंसारी, मुखिया चेमनी टोपो, मनोहर भगत, चौधरी भगत, सशिता उराइन, कोयली उराइन, दरास्कन उरांव एवं बंधन उरांव शामिल थे। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दिया न्योता, 9 जून को लेंगे शपथ। संसद भवन में संसदीय दल की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का न्योता दिया। वरिष्ठ भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि 73 वर्षीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह समारोह रविवार 9 जून को शाम 6 बजे होगा। शपथ ग्रहण में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस जैसे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इससे पहले सांसद दल की बैठक में एनडीए के तमाम घटक दल के नेता शामिल हुए और राजनाथ सिंह की ओर से पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता नामित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया गया। इस निर्णय के बाद एनडीए की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया। एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली लोकसभा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल में हम उसी गति और समर्पण भाव से देश की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। जेएमएम नेता अंतु तिर्की, प्रिय रंजन सहाय समेत 10 के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े भूमि घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें जेएमएम नेता अंतु तिर्की, राजस्व विभाग के कर्मचारी मनोज कुमार यादव, कोलकाता के रजिस्टर ऑफ एसोसिएशन के 2 कर्मचारी तापस घोष व संजीत कुमार, हजारीबाग कोर्ट में लीड राइटर मोहम्मद इरशाद के अलावा प्रिय रंजन सहाय, विपिन सिंह, इरशाद अख्तर, अफसर अली उर्फ अफसू खान और सद्दाम हुसैन शामिल है। आप सबों को बता दो कि भूमि घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी इससे पहले 30 मार्च को पहली चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद समेत अन्य लोगों का नाम है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में इस बात का उल्लेख किया है कि बड़गाई में हेमंत सोरेन के कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन के 2 प्लेट के फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे।
फॉरेंसिक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी की गई है। इसके अलावा अफसर खान, प्रिय रंजन सहाय, विपिन सिंह व अन्य आरोपियों ने कोलकाता के रजिस्टर ऑफ एसोसिएशन के कर्मचारी तापस घोष व संजीत कुमार के साथ मिलकर दस्तावेज जुटाए। इसके बाद हजारीबाग के डीड राइटर मोहम्मद इरशाद की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार कर चेसायर होम रोड स्थित 4.83 एकड़ जमीन हड़पने की साजिश रची गई। लंबित मामलों को तेजी से निपटाएं, अधिकारी, डीसी ने कहा। बोकारो के डीसी विजया यादव ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में राजस्व, निबंधन, भूमि सुधार समेत कई विभागों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों को तेजी से निपटाने का निर्देश दिया। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान डीसी ने ई कोर्ट की अद्यतन स्थिति, दाखिल खारिज, लगान की वसूली, अवैध जमाबंदी, दाखिल खारिज, जमीन की मापी की स्थिति, भूमिहीन की बंदोबस्ती, आवास निर्माण, NHI से संबंधित भूमि आवंटन आदि की स्थिति की जानकारी ली। लंबित विवादों को सुलझाने और प्रभावित पक्षों को समय पर न्याय दिलाने के लिए मामलों को निपटाने में तेजी लाने पर जोर दिया। समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार, अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी, DTO वंदना सजलवलकर, जिला कल्याण पदाधिकारी नीली सरोज कुजूर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी साकेत कुमार पांडे, सभी अंचलाधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद थे। डीजीपी 10 जून को झारखंड पुलिस HQ में करेंगे समीक्षा बैठक, कई मुख्य बिंदुओं पर होगी चर्चा। डीजीपी अजय कुमार सिंह आगामी 10 जून को 11:30 बजे से विधि व्यवस्था समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक करेंगे। आचार संहिता हटने के बाद पहली बार सभी जिलों के SP, रेंज के DIG और जोनल IG के साथ बैठक आयोजित की गई है। सभी जिलों के SP को एजेंडा बिंदुओं के संदर्भ में पूरी तैयारी के साथ बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। धनबाद के स्कूल कॉलेजों के पास तंबाकू की बिक्री पर रोक, धारा 144 लागू। धनबाद जिला प्रशासन ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी निजी और सरकारी स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालय कैंपस के आसपास तंबाकू बिक्री पर रोक लगा दी। इसके साथ ही परिसर के 100 गज के दायरे में धारा 144 लगा दी गई। धनबाद के SDO उदय रजक ने इससे संबंधित आदेश शुक्रवार को जारी किया। निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों तक लागू रहेगी। SDO ने बताया कि कैंपस के आसपास तंबाकू बेचते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईडी को रांची में चाहिए ऑफिस के लिए जमीन, भू राजस्व विभाग में 1 साल से लंबित है फाइल। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी रांची में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए जमीन की तलाश में है। ईडी को ओर से बाकायदा इसके लिए राज्य सरकार से पत्राचार भी किया गया है, लेकिन लगभग 1 साल बीतने के बाद भी अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। पुख्ता जानकारी के मुताबिक रांची जिला प्रशासन ने भूमि चिन्हित करने के साथ प्रस्ताव तैयार कर फाइल भू राजस्व विभाग को भी भेज दी गई है। पिछले वर्ष 2023 मई महीने से फाइल भू राजस्व विभाग में लंबित है। पिछले वर्ष 2023 मई महीने से फाइल भू राजस्व विभाग में लंबित है, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बता दें कि फिलहाल ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित पूर्व मंत्री एनोस एक्का के आवास में चल रहा है, जिसे ईडी ने जब्त कर रखा है। एनोस एक्का पर आरोप है कि करोड़ों का घोटाला कर भ्रष्टाचार से जुटाए पैसों से इस आवास की ईंटें जोड़ी गई थी, जिसे एजेंसी ने जब्त किया था। जिला प्रशासन ने रांची की नगरी और मुड़मा में 1 एकड़ से ज्यादा जमीन चिन्हित की है, जो ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्र में पड़ती है। जिला प्रशासन ने जिस जमीन को ईडी कार्यालय के लिए चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा है, उसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2 एकड़ है। जिला प्रशासन ने पिछले वर्ष 28 मार्च को रांची के कमिश्नर को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर मुहर लगाते हुए तत्कालीन आयुक्त ने 17 अप्रैल को फाइल भू राजस्व विभाग में भेज दिया था। इसके बाद से फाइल अब तक विभाग में ही लंबित है। आप सबको बता दो कि झारखंड में ईडी फिलहाल कई चर्चित मामलों की जांच कर रही है, जिसमें भूमि घोटाला, खनन घोटाला, टेंडर घोटाला, शराब टेंडर घोटाला जैसे मामले शामिल है। घोटालों की जांच के क्रम में ईडी ने IAS अधिकारी समेत पूर्व CM हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम सहित कई ठेकेदारों, पावर ब्रोकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जांच अभी जारी है। गढ़वा में संध्या चौपाल में मंत्री मिथिलेश ने किया जनसंवाद। गढ़वा के विधायक और झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मेराल प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में संध्या चौपाल लगाकर लोगों के समस्याओं का निराकरण करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। मंत्री ने गोंदा पंचायत के संध्या जन चौपाल कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों से संवाद किया। उनके द्वारा मौके पर ही कई ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। साथ ही मंत्री ने कहा कि लोगों के समस्याओं का हर संभव समाधान के लिए वे आगे भी तत्पर रहेंगे। एक दिन पूर्व पड़वा पंचायत में भी संध्या चौपाल में जन संवाद कर मंत्री ने लोगों की समस्याओं का समाधान किया था। मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद थे। साहिबगंज के बुरियो में महिला के साथ हुआ दुष्कर्म, आरोपी हुआ गिरफ्तार।
बोरियो थाना क्षेत्र के एक पहड़िया गांव की 51 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साहिबगंज एसडीपीओ किशोर तिर्की ने शुक्रवार को घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच भी की। महिला के पुत्र ने घटना की लिखित शिकायत बोरियो थाना में की थी। थाना प्रभारी सह डीएसपी रूपक कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि महिला का मेडिकल जांच के लिए साहिबगंज सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुमला में वज्रपात की चपेट में आने से किशोर की हुई मौत। गुमला में पालकोट थाना क्षेत्र के कुल्लू केरा भंडार टोली निवासी अनिल कुल्लू के 11 वर्षीय पुत्र आनंददीप कुल्लू की वज्रपात से मौत हो गई। घटना शुक्रवार के दोपहर लगभग 2 बजे की बताई जा रही है। मृतक किशोर आनंददीप दोपहर में अपने घर के पीछे आम चुन रहा था। उसी दौरान झमाझम बारिश होने लगी। बारिश के साथ बिजली कड़कने लगी और मेघ गरजने लगा। अचानक वज्रपात हो गया। वज्रपात के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। मृतक गाँव के ही स्कूल में 5वीं का छात्रा था। परिजनों ने तत्काल इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र पालकोट लाया, जहाँ शिक्षक ने मृत घोषित कर दिया। छात्र के आकस्मिक मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही महिला विकास मंडल अध्यक्ष सुशीना लकड़ा, विधायक प्रतिनिधि बसंत गुप्ता, संजय नागरची, गौतम हिंदुस्तान स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और मृतक छात्र के परिवार को सांत्वना दिया। धनबाद के सुरंगा में दूसरे दिन भी छापामारी, अवैध उत्खनन वाले वाहनों की भराई। अलकडीहा ओपी क्षेत्र के सुरंगा में दूसरे दिन भी शुक्रवार को सीआईएसएफ और पुलिस की छापामारी जारी रही। इस दौरान बीसीसीएल के अधिकारियों, सीआईएसएफ और अलकडीहा पुलिस की मौजूदगी में अवैध उत्खनन स्थल की भराई कराई गई। कोयला तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई होने से तस्कर और कोयला चोर कहीं नहीं दिखे। तस्करों में हड़कंप मचा था। बताया गया कि सुरंगा में अवैध कोयला उत्खनन की सूचना किसी ने जिला खनन पदाधिकारी बीबी परमानी को दी थी। उसी के आधार पर गुरुवार को भी छापामारी की गई थी, लेकिन कोयला चोर और तस्कर भाग खड़े हुए थे। गुरुवार को 2 मुहानों की जबकि शुक्रवार को 1 मुहानों की भराई कराई गई। आप सबको बता दूं कि जीना गोड़ा लाइन के पास सेठ कोठी और गुड़गुड़िया स्थानों पर भी अवैध उत्खनन जारी है। धनबाद में ही मधुबन में तालाबनुमा गड्ढे में डूबने से बच्चे की हुई मौत, बच गई बहन। मधुबन थाना क्षेत्र के फुलारी टांड के तेली बस्ती के पीछे शुक्रवार को 9 वर्षीय मनन कुमार की तालाबनुमा गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। इस लोमहर्षक घटना से फुलारी टांड क्षेत्र में मातम का माहौल है। घटना शाम करीब 5 बजे की है। तेली बस्ती में रहने वाले महावीर महतो का इकलौता पुत्र मनन कुमार अपनी बहन इंदु कुमारी के साथ खेल रहा था, तभी घर के पीछे बने तालाबनुमा गड्ढे में दोनों गिर गए। गड्ढे में 10 से 12 फीट पानी था, जिसमें मनन डूब गया। वहीं पानी में डूबती हुई उसकी बहन इंदु कुमारी पर बस्ती के कुछ लोगों की नजर पड़ गई। उन्होंने शोर मचाया, जिससे वहां भीड़ जुट गई। लोगों ने बच्ची को बेहोशी की हालत में पानी से बाहर निकाला। जब बच्ची को होश आया तो उसने छोटे भाई को तालाब में डूबने की बात बताई। ग्रामीणों ने पानी में खोदकर बच्चे को बाहर निकाला और आनंद फानन में उसे कतरास के एक निजी क्लिनिक में ले गया, जहां डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए उसे बीजीएच बोकारो रेफर कर दिया। परिजन बच्चे को लेकर बीजीएच पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर जो है बच्ची इंदु कुमारी खतरे से बाहर बताई जा रही है। एकलौते बेटी की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मां रीता देवी बार बार बेहोश हो रही थी। मनन कुमार पूना महतो मेमोरियल विद्यालय महोदा में कक्षा 1 में पढ़ता था, जबकि उसकी बहन इंदु कुमारी उसी स्कूल में 4th क्लास की छात्रा है। पिता महावीर महतो मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।